प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। जैसे भजन संहिता में लिखा है, यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। उसी प्रकार परमेश्वर, हम भी इन वचनों को पढ़कर सीधा और सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दानिएल अध्याय 12। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानिएल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन। मुझ दानिएल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होंगी। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानिएल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज बाग पर खड़ा होगा। आमीन। यशाया अध्याय 38। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो अहाज की धूप घड़ी में डल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश डल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वह यह है, मैंने कहा, अपने आयु के बीच ही में
अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, मैं याह को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा। इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे तांत से काट लेगा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सूपा बेने या सारस के समान च्यूं च्यूं करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पतरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है। तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित है और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा? आमीन। यशायाह अध्याय 39। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थीं, वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। आमीन। फिलिपियों अध्याय 1 15 से 30। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ बली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा
इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न होऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। आमीन। प्यारे परमेश्वर, सच्चे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हिजकिय्याह का प्रार्थना सुनकर आपने उन्हें चंगाई दिया था और उनका आयु बढ़ाया था, उसी प्रकार परमेश्वर जो भी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें आप चंगा कीजिए और उनका भी आयु बढ़ा दीजिए, ताकि वो आपके लिए जिए। और हमारा चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।